अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद है आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। इंग्लिश का लेक्चर है और इंग्लिश के लेक्चर ने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा जो है वो आप लोगों का शफल हुआ है इंग्लिश का और फिजिक्स का। आप लोगों का फिजिक्स का वैसे इस टाइम में होता था, तो इंग्लिश और फिजिक्स का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा शफल हुआ है। ठीक है जी, वालेकुम सलाम हमजा। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने ये बताना है जी आज इंग्लिश पहले। ठीक है सईद, आज थोड़ा सा जो है वो शफल हो गया है। अब इंग्लिश जो है वो पहले होगा और फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों का फिजिक्स का होगा। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा क्या था जी लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था। टेंसेस जो है वो हम लोग कर रहे थे और टेंसेस में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था। प्रेजेंट। प्रेजेंट हमारा जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद पास्ट। इस मार्कर है। ठीक है, अगर प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं जी। हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था जिसको प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। अली, आज आपको जो है वो बता दिया जाएगा परमानेंट है या ये टेम्परेरी है। ठीक है जी। प्रेजेंट किया था, प्रेजेंट में हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, और फिर उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यू किया था, प्रेजेंट कंटिन्यू के बाद प्रेजेंट परफेक्ट किया था, और प्रेजेंट परफेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू किया था। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 4 टेंसेस है वो कंप्लीट कर लिए। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो अभी भी आप लोग चाहे पूछ सकते हैं। और दूसरा जो मेन हमारा था सिंस और फॉर का यूजेज, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सिंस और फॉर का यूजेज। ठीक है जी, सिंस और फॉर में जो है वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा जो वर्कशीट अपलोड की थी प्रेजेंट टेंसेस की, वो आप लोगों ने की है कि नहीं की है। जल्दी से बताइएगा। आज हम लोग जो है वो पास्ट टेंसेस को स्टार्ट करेंगे। और पास्ट टेंसेस में सबसे पहले टेंस जो है वो हमारे पास होता है जी पास्ट इंडेफिनिट का, जिसको पास्ट सिंपल भी कहते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट सिंपल में होता क्या है, आप लोगों के पास रूल है। आप लोगों का कंप्लीटेड एक्शन के लिए जो है वो पास्ट का टेंस है वो यूज़ करते हैं कंप्लीटेड एक्शन के लिए। एक और हमारे पास था प्रेजेंट परफेक्ट का, वो भी हम लोग कह रहे थे कंप्लीटेड एक्शन के लिए यूज़ करना है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के लिए यूज़ करेंगे, और पास्ट का जो है वो कंप्लीटेड एक्शन के लिए। दोनों कंप्लीटेड एक्शन के लिए होते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में ये होता है कि हम लोगों ने जो रिसेंटली कंप्लीट किया होता है वो काम जो अभी अभी हम लोगों ने ख़त्म किया है, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं हमारे कंप्लीट एक्शन के लिए। उसमें हमें टाइम का जो है वो टाइम फ्रेम नहीं दिया गया होता, या टाइम फ्रेम के बारे में हमें आइडिया नहीं होता कि कब जो है वो ये एक्शन जो है वो कब कंप्लीट हुआ है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में हमें जो है वो बता देता है, हमें पता चल जाना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के लिए हुआ है। लेट्स सपोज आपके पास एग्जांपल आती है जी, मैं खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया। लेट्स एक एग्जांपल है पास्ट इंडेफिनिट की, मैंने खाना खा लिया, इसका मतलब है जी टाइम फ्रेम जो नहीं दिया। अगर इसी को मैं परफेक्ट में कन्वर्ट करूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मतलब मैंने अभी अभी जो है वो खाना खाया। प्रेजेंट में अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग बताएं, और फिर हम लोग जो है वो पास्ट को जो है वो स्टार्ट करें। तो आपको अच्छा जी, पास्ट है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पास्ट। थैंक यू। बंद हो जाना वैसे, चलते चलते। अच्छा, हमारे पास इंग्लिश है और इंग्लिश में हम लोग क्या स्टार्ट करने लगे, इंग्लिश में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, इसको पास्ट सिंपल भी कहते हैं जी, पास्ट सिंपल भी कह सकते हैं इसको, और आप लोग जो है इसको पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट
कौन से एक्शन के लिए यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट जो है वो हम लोग रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के लिए पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं, और कंप्लीटेड एक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट जो है वो यूज करते हैं। हमारा एक्शन कंप्लीट हो गया, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास वर्ब आता है, और वर्ब के बाद हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पे आप लोगों के पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आएगा पास्ट इंडेफिनिट में। अच्छा, वजाहत आपके क्वेश्चन की वजह से मुझे समझ नहीं आई। पास्ट इंडेफिनिट और कंटिन्यू पूरा है, ठीक है, किस चीज में? ठीक है जी। सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हमारे पास वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इसमें जो है वो एक आपको जो है वो इजी, ठीक है, इसमें एक और आप लोगों के लिए बेनिफिट है, वो ये है कि वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म सबके साथ हम लोग यूज करेंगे, चाहे हमारा सब्जेक्ट जो है, नहीं पास्ट परफेक्ट नहीं करना। अच्छा, पास ये हो गया था। अच्छा, मुझे जल्दी से बताइएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो गया था? जल्दी से बताइएगा जी। जल्दी से बताएं, पास्ट इंडेफिनिट कल हो गया था? अगर इसका हम लोग नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव का मैं स्ट्रक्चर जल्दी से लिख लेता हूँ, आप मुझे जल्दी से बताइएगा, हो गया था? ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया था, पास्ट कंटिन्यू भी हो गया था, ठीक है। एक दफ़ा मैं इसका स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, नेगेटिव में क्या था हमारे पास? नेगेटिव में हमारे पास सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद हम लोग डिड नॉट लगा रहे थे, प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोग लगा रहे थे। और इसी तरह में क्या था? हेल्पिंग वर्ब हमारा स्टार्ट में आ रहा था, फिर उसके बाद सब्जेक्ट था, फिर उसके बाद वर्ब था, फिर उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट था, और ऑब्जेक्ट के लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन मार्क जो है वो आ रहा था। क्लियर? और यहाँ पे भी हमारे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आ रही थी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जी पास्ट परफेक्ट पे। पास्ट परफेक्ट क्या होता है जी? अगर उर्दू में इसकी आइडेंटिफिकेशन बताई जाए, या उर्दू में इसको हम लोग आइडेंटिफाई करना चाहें, तो हमारे उर्दू फिक्रे के आखिर में क्या आएगा? अच्छा, उर्दू फिक्रे के आखिर में हमारे पास कुछ इस तरह के वर्ड आते हैं जी। आ, चुका था, और अगर आप लोग उर्दू में इसकी आइडेंटिफिकेशन करना चाहें, तो उर्दू फिक्रे के आखिर में, उर्दू सेंटेंस के लास्ट में आप लोगों के पास जब ये वाले सेंटेंस आएंगे, या इससे आपका सेंटेंस एंड होगा उर्दू का, तो इसका मतलब है आपका जो टेंस है वो कौन सा है? वो पास्ट परफेक्ट है। साथ वोकेबलरी कब करेंगे? अच्छा, वोकेबलरी देखो, आप लोगों की जो वोकेबलरी है वो यूएचएस ने कुछ वोकेबलरी दी है, आप लोगों को वही याद करनी है। और अगर आप देखोगे तो आज भी मैंने जो है वो 2-3 आप लोगों की वोकेबलरी जो है वो अपलोड की है उसके ऊपर, जो होता है आपका जो ये campus.pk का है, उस पर अपलोड की है मैंने। ऑलमोस्ट ई की है, एफ या इस तरह से जो है वो FGH इस तरह से जो है वो की है, तो आप लोगों ने वही वोकेबलरी जो है वो याद करनी है जिसने आपको दी हुई है। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट है जी। पास्ट परफेक्ट में हम लोग जो है वो अपना स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारे पास क्या आता है? सबसे पहले हमारे पास आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब है, फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हमारे पास है वो ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी? याद रखिएगा, परफेक्ट के जितने भी सेंटेंसेस हैं, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है, उन सारों में वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हम लोग यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के जितने भी सेंटेंसेस हैं परफेक्ट के, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट है, तो परफेक्ट के जितने भी सेंटेंसेस हैं हम लोग वहां पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसका
यूज करते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन सा आएगा, है एक ही हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, वो है हैड। सब्जेक्ट चाहे आप लोगों का सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, आप लोगों का एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैड जो है वो आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब आएगा। इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं जी। They had gone to cinema. दे हैड गॉन टू सिनेमा। अब यहाँ पे आप सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट आप लोगों के पास प्लूरल है, तो उसके साथ भी क्या आ रहा है आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप लोगों का जो है वो सेम आ रहा है, हैड जो है वो आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं सिंगुलर सब्जेक्ट लगा दूं, अगर यहाँ पे मैं सिंगुलर सब्जेक्ट लगा दूं, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होगा, ही लगा दूं, तो ही के साथ भी आप लोगों ने जो है वो सेम हेल्पिंग वर्ब जो है उसका यूज करना है। ही हैड गॉन टू सिनेमा। क्लियर है? तो आप लोगों का सब्जेक्ट जो है वो कुछ भी हो, सब्जेक्ट आप लोगों का चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब आप लोगों का जो है वो सेम आएगा, हेल्पिंग वर्ब आप लोगों का सेम आएगा। क्लियर है? अच्छा, फिर अगर इसके नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा जी, नेगेटिव में हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड। हैड के बाद हम लोग नॉट का एडिशन कर देंगे, नॉट के बाद हम लोग वर्ब लगा देंगे, और कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है उसको यूज करेंगे, और उसके बाद जो है वो हम लोग ऑब्जेक्ट जो है वो यूज करेंगे। और दोबारा से याद रखिएगा, सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, आपका हेल्पिंग वर्ब जो है सिंगुलर हो प्लूरल हो, आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड आएगा। नेगेटिव में भी आप लोगों के पास जो है वो हैड आएगा। और नेगेटिव में एक और चीज याद रखिएगा, नेगेटिव में आप लोगों के पास जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो भी सेम होगा। तो परफेक्ट के सेंटेंसेस जो है उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जो आपका फॉर्म ऑफ वर्ब आती है वो सेम होती है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस है, ये हमारे पास नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में हमारे पास जो है हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है जी, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद फॉर्म ऑफ वर्ब है, फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क जो है उसका लगाना लाजमी। क्लियर? अच्छा, अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो है वो एग्जांपल कर लेते हैं। नेगेटिव में हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव में हमारे पास क्या आएगा, अगर उसी सेंटेंस को कर देते हैं, आई हैड नॉट गॉन टू सिनेमा। क्लियर है? अब यहां पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल या सिंगुलर कुछ भी हो, आपने उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेम लगाना है। याद रखिएगा, जो हमारे पास पास्ट परफेक्ट के हैं, पास्ट परफेक्ट में सिर्फ पास्ट परफेक्ट ही ऐसा सेंटेंस है जिसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेम होता है सिंगुलर और प्लूरल के साथ। क्लियर? यहाँ पे आई लगा रहा हूँ, फिर भी उसके साथ हैड लगा रहा हूँ, अगर यहाँ पे ही आएगा फिर भी हैड आएगा, यहाँ पे शी आएगा हैड आएगा, यहाँ पे अगर मैं दे लगा देता हूँ, प्लूरल लगा देता हूँ, तो उसके साथ भी मैं हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड का यूज करूंगा। इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं जी, इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट में ले आएंगे हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और वर्ब के बाद क्या लगाएंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो ये आप लोगों ने जो है वो करना है। पॉजिटिव का देख लें, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है,
नॉट कंडीशन कर देंगे वर्ब थर्ड फॉर्म और फिर उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट। इसी तरह इंट्रोगेटिव में देखें, हैड हमारा फर्स्ट में आ गया, हैड क्या जी, हैड यहाँ पे हमारे पास है वो हेल्पिंग वर्ब, हैड आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया, फॉर्म ऑफ वर्ब, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरीके से ये हमारे पास जो है वो इसकी एग्जाम्पल जो है वो कुछ आ गए। क्लियर है? अब ये देख लेते हैं कि जी एग्जाम में जो है वो आपको किस तरह से जो है वो पूछेगा, क्वेश्चन किस तरह से जो है वो पूछेगा। अच्छा, मैं ऑप्शन लिखता हूँ, आपने राइट ऑप्शन जो है वो बताना है मुझे। ठीक। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो ऑप्शन आ गई नंबर 1, इसको मैं ए ऑप्शन कह देता हूँ, इसको मैं बी ऑप्शन कह देता हूँ, इसको सी कह देता हूँ, इसको डी ऑप्शन जो है वो कह देता हूँ। अब आप लोगों ने बताना है कि जी इसमें कौन सा जो है वो हमारा ऑप्शन ठीक है, कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है, जल्दी से बताइएगा। नहीं, ठीक है। अब नजर आ गया जी आप लोगों को, 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, उसमें से आप लोगों ने जल्दी से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आप लोगों का ठीक है, जल्दी से। अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट किया, और पास्ट परफेक्ट में से इस तरह के जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन में से वो कहेगा कि जी इनमें से जो राइट वाला ऑप्शन है उसको जो आप लोग चूज करें, या राइट वाला ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करें। जल्दी से बताएं जी। उस्मान, ये वी क्या बता रहे हो? जल्दी से बताइएगा जी। 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, इसमें ए वाला ठीक है, बी वाला ठीक है, सी या डी वाला ठीक है, जल्दी से बताएं। ग्रामर देखनी है, आप स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखना है, अभी जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा है उसी को आप लोगों ने देखना है। अच्छा जी, वजाहत कह रहे हैं कि जी सी ऑप्शन ठीक है, हिफ्जा भी कह रहे हैं सी ऑप्शन ठीक है, और नेक्स्ट भी कह रहे हैं जी सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है जी, फरवा सी ऑप्शन ठीक है, असदुल्ला ठीक है जी, वजाहत ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। अच्छा जी, शाबाश सारे बच्चों के लिए जो कह रहे हैं कि जी सी ऑप्शन है वो ठीक है। देखिए, इनमें से कोई ऑप्शन आप लोगों का ठीक नहीं है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, रिवाइज करें उसको। हमने क्या पढ़ा है, हमने पास्ट परफेक्ट पढ़ा है। अगर आप उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करें, अगर आप उसके स्ट्रक्चर को रिवाइज करें, तो आपको क्या पता चलेगा। फर्स्ट वाला देख लेते हैं जी, दे हैड यहां तक आपका सेंटेंस ठीक है, लेकिन फॉर्म ऑफ वर्ब हम लोग कौन सी यूज कर रहे हैं, परफेक्ट में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सी यूज हुई है, यहाँ पे फोर्थ है, तो इसका मतलब है ये वाला भी हमारा क्लॉज रॉन्ग है। सेकंड में देख लें, दे हैड बीन, ठीक है, यहां तक हमारा सेंटेंस ठीक है, और फिर गॉन आ गया। हैड बीन के साथ कभी भी गॉन नहीं आएगा, तो क्या आएगा, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है वो यूज करेंगे, जो कि आईएनजी फॉर्म। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा जो है रॉन्ग। थर्ड वाला देख लेते हैं, दे हैज गॉन, तो प्लूरल के साथ कभी भी जो है वो हैज नहीं आता, प्लूरल के साथ हैव आता है। अगर यहाँ पे हैव होता तो फिर मैं इसको ठीक करता, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो भी रॉन्ग आपका हो गया। लास्ट वाला देख लेते हैं, दे हैड गो टू, तो जब हैड आ गया तो हैड के साथ हम लोग कौन सी फॉर्म लगाएंगे, हम लोग इसके साथ जो है वो थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्लियर है? तो ये वाला ऑप्शन भी जो है वो आप लोगों का रॉन्ग है। तो इसमें अगर हम लोगों ने राइट ऑप्शन करना है, या इसको अगर तो ठीक करना है, तो हमारे हैड लगा देंगे यहाँ पे, दे हैड गॉन टू टेक टी, ये वाला ऑप्शन जो है वो फिर आप लोगों का ठीक होगा। कब ठीक होगा, अगर हम लोग यहाँ पे जो है वो हेल्पिंग वर्ब अपना चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे। अब समझ आया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं साहब, ठीक है। ठीक है जी, एक ही बच्चे ने ठीक बताया था, असदुल्ला, इसका मतलब है असदुल्ला जाग रहा है और बाकी जो है वो बच्चे सो रहे हैं, ऐसे ही है। अच्छा, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट के बाद हमारे पास आ जाता है जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू।
ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में देख लेते हैं, हमारा पास्ट कंटिन्यू का टेंस है जिसके साथ हम लोग टाइम का एडिशन कर लेते हैं और फिर वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू बन जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। स्ट्रक्चर देख लेते हैं जी। स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में? हमारे पास आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट। अगर पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात करूं, पॉजिटिव में सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमारे पास हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग वर्ब लगाएंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की थी? वही फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो पास्ट में भी यूज होगी। कौन सी थी वो? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब थी हमारे पास। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग सिंस या फॉर का यूज करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग टाइम जो है उसका यूज करेंगे। क्लियर है? ऑलमोस्ट आप लोगों का प्रेजेंट का जो टेंस है, प्रेजेंट के टेंस से मुराद है जो आप लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, वही ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर आपका फॉलो हो रहा है। लेकिन उसमें क्या चीज है, आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज हो रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैज और हैव जो है वो यूज किया था, हैज बीन और हैव बीन जो है वो यूज किया था। यहाँ पे हम लोग उसकी जगह जो है वो हैड यूज करें। बाकी आप लोगों का स्ट्रक्चर जो है वो सारा सेम। क्लियर? अब मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखूंगा और आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि इसमें सिंस यूज होगा या फॉर यूज होगा। जल्दी से बताइएगा जी। सबसे पहले तो आप लोगों ने इसमें देखना है आप लोगों की मिस्टेक जो है वो किधर आ रही है। नंबर 1 इधर आ रही है, बी या सी, ए बी या सी। मिस्टेक बताइएगा जी, एरर जो है वो स्पॉट करें इसमें। वी आर, अगर मैं इसको ऐड कर देता हूं, वी हैड बीन ईटिंग डिनर सिंस 10 days। अच्छा जी, नंबर 1 आप लोगों का ए बी बताइएगा। ए में एरर है, बी में एरर है या सी में एरर है? एरर कहां पे नजर आ रहा है? अच्छा जी, असदुल्ला कह रहे हैं कि जी हैव बीन फॉर। ठीक है। अच्छा जी, असदुल्ला कह रहे हैं कि जी बी में एरर है, हमारे पास बी में एरर है और बी में हम लोग फॉर यूज कर दें। अगर फॉर यूज कर दें तो हमारा सेंटेंस है वो ठीक हो जाएगा। असदुल्ला, अच्छा बी में एरर, ठीक है जी। ठीक है जी, आप लोग कह रहे हैं कि जी हम लोग सिंस की जगह जो है वो फॉर यूज कर दें तो हमारा सेंटेंस जो है वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फॉर लिख लेता हूँ जी, यहाँ पे मैं फॉर लिख लेता हूँ। ठीक हो गया सेंटेंस? हमजा, ठीक है, हमजा मैंने चेंज कर दिया है, मैंने सिंस की जगह फॉर लगा दिया। अब सेंटेंस ठीक हो गया। जल्दी बताइएगा जी, सेंटेंस ठीक हो गया? सात, सात ए में क्या प्रॉब्लम है? जल्दी 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 बताइएगा। एरर स्पॉट करें जी इसमें। ठीक है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे तो ये आईएनजी फॉर्म है। पर भाई ये फोर्थ फॉर्म ही मैंने यूज किया, ये आईएनजी फॉर्म है। ठीक है जी, असदुल्ला ठीक पहुंच गए हो आप। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखें जी, एक और यहाँ पे एरर है। वो एरर क्या है जी? हमारा जो है वो ये वाला एरर है। क्या लिखा हुआ है? ईटिंग। देखें, स्पेसिफिक आप लोगों का जो खाना होता है, स्पेसिफिक खाने से मुराद है आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच, आप लोगों का डिनर।
इसके साथ आप ईटिंग का वर्ड यूज नहीं करते, इसके साथ क्या यूज करेंगे, इसके साथ आप टेकिंग जो है वो यूज करते हैं, टेक, टेकिंग। क्लियर है? हाँ ठीक है, साथ ठीक कह रहे हो आप। ठीक है जी, आपका जो स्पेसिफिक खाना होगा, स्पेसिफिक खाने से मुराद है आपका ब्रेकफास्ट, आप लोगों का लंच, आप लोगों का डिनर, आप लोगों का सपर। सपर किसे कहते हैं ये भी मुझे बताइएगा। तो आप लोगों का सपर, ये जो है ये स्पेसिफिक खाना है, और इसके साथ हम लोग टेक का वर्ड जो है वो यूज करते हैं, इसके साथ हम लोग ईटिंग का वर्ड जो है वो नहीं यूज करते। वैसे फूड के लिए हम लोग ईट का वर्ड यूज करते हैं या ईटिंग का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक खाने के लिए हम लोग टेक का वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है? तो आप लोगों की दो एरर थी। कौन कौन सा एरर था? ए में भी एरर था, यहाँ पे लिखा हुआ था ईटिंग, जो कि ईटिंग नहीं है। स्पेसिफिक डिनर, स्पेसिफिक खाने के साथ हम लोग टेक यूज करते हैं, तो यहाँ भी स्पॉट एरर था। और दूसरा, हम लोगों ने सिंस लगाया हुआ था, जबकि यहाँ पे हम लोग जो है वो ड्यूरेशन दे रहे हैं। वो आपकी जगह पे आ सकता है। ठीक है, ठीक कह रहे जी असदुल्ला, आप ठीक कह रहे हो जी। हमारा सपर जो है वो रात का खाना होता है, और सपर जो है वो लेट नाइट खाने को कहते हैं। वैसे हमारा जो है वो रात के खाने को हम लोग डिनर कहते हैं, शाम के खाने को अगर थोड़ा सा लेट हो जाए तो उसको हम लोग सपर कहते हैं जी। अच्छा जी, हमारे पास क्या है जी, हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, जिसको हम लोग कह रहे हैं पॉजिटिव। आप लोगों के पास स्ट्रक्चर आ गया। असद, शाम के खाने को या रात के खाने को आप डिनर कहते हो, और रात लेट नाइट का जो खाना है उसको सफर कहते हो। और वैसे एक और चीज़ है, आप लोगों का डिनर जो है वो आप लोगों का शाम के खाने के लिए तो हम यूज़ करते हैं, वैसे वो शाम के खाने के लिए यूज़ नहीं होता। डिनर जो है वो आप लोगों का वैसे ही डाइनिंग से निकला है वर्ड, और डाइनिंग का मतलब खाना होता है, वो किसी भी टाइम का खाना है उसके लिए डिनर यूज़ करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है वो ट्रेंड है कि हम लोग रात के खाने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, तो इसीलिए इसको आप रात के खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये एक्चुअल वर्ड जो है वो डाइन से निकला है, डाइनिंग, और डाइनिंग का मतलब खाना होता है, और उससे ये डिनर निकला है। और इसका मतलब, वैसे इसका मतलब जो है वो खाना होता है, वो किसी भी टाइम का खाना है उसको आप डिनर कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो हम लोग इसको एज अ रात के खाने के तौर पर जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, हमारे पास है जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का टेंस का हम लोगों ने स्ट्रक्चर जो है वो किया। अब हम लोग चले जाते हैं इसके नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा? देखिए, नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा, हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा, और हेल्पिंग वर्ब में हम लोग एडिशन करेंगे हैड के बाद नॉट, और फिर उसके बाद बीन लगा देंगे। फिर उसके बाद हम लोग फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग सिंस या फॉर लगाएंगे, सिंस या फॉर के बाद हम लोग जो है वो टाइम को मेंशन कर देंगे। क्लियर? नेगेटिव का स्ट्रक्चर, नेगेटिव में सब्जेक्ट लगाएंगे हैड, नॉट, बीन, वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर के बाद हम लोग जो है वो टाइम का एडिशन करके अपना नेगेटिव सेंटेंस जो है उसको कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में हमारे पास क्या आएगा? इंट्रोगेटिव में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास? हैड। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लगाएंगे जी, हम लोग जो है वो अपना बीन को सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फोर कट। फिर उसके बाद जो है वो टाइम लगाएंगे, और टाइम के बाद क्वेश्चन मार्क जो है वो लाजमी लगाएंगे। और कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी या फोर्थ फॉर्म आएगी? यहाँ पे आपके पास जो है वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आपके पास आएगी यहाँ पे भाई। क्लियर है? अच्छा, स्ट्रक्चर जो है उसको आप लोगों ने याद रखना है, फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होगी और सिंस फॉर का यूज है वो कहाँ पे होगा, यही आप लोगों का जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में। सेकंड में देखें, हैड के बाद नॉट लगाएंगे जी, हैड के बाद नॉट, और फिर उसके बाद जो है वो बीन लगाएंगे, फिर आप लोग जो है वो अपना स्ट्रक्चर करेंगे। अच्छा, इसमें एक और भी हमारे पास होता है जिसको हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं।
उसका भी जो है वो मैं वैसे ही बता देता हूँ, लेकिन यहाँ तक भी आप अगर कर लें तो ठीक है आप लोगों का। नेगेटिव इंट्रोगेटिव का भी मैं एक दफ़ा स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, अच्छा नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हमारा स्टार्ट में आता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद नॉट आता है, फिर उसके बाद बीन आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, और फिर उसके बाद टाइम लगा के हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाना। और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की जो है वो आपके पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो, उसी को आप लोग यहाँ पे भी यूज करोगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं जी, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है जी। अच्छा इसकी हम लोग जो है वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास असद, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब आ गया, वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, वॉचिंग, वॉचिंग के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम लोग टीवी कर देते हैं, सीन्स आएगा या फॉर आएगा, ये आपने बताना है। आफ्टरनून, अच्छा असद, एग्जाम्पल हमारे पास है, असद हैड बीन वॉचिंग टीवी डैश आफ्टरनून, सिंस आफ्टरनून या फॉर आफ्टरनून, जल्दी से बताइएगा। असद हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस आफ्टरनून है या फॉर आफ्टरनून है, असद हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस आफ्टरनून आएगा या फॉर आफ्टरनून आएगा, इसको आप लोगों ने जो है वो फिल करना है, जल्दी से बताइएगा। सिंस लगाऊं यहाँ पे या फॉर लगाऊं, जल्दी करें, जल्दी शाबाश। असद हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस या फॉर, सिंस, अमानत सिंस, ठीक है वजाहत सिंस। इनका टेस्ट है वैसे, ठीक है साथ आपका भी ठीक है जी, वजाहत आपका भी ठीक है जी। अब समझ आ गया जी, सिंस और फॉर का जो यूजेज है हम लोग कहाँ पे करते हैं, जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो, जब हमें स्पेसिफिक टाइम दिया गया हो, उसके लिए हम लोग सिंस का यूज करेंगे, और फॉर का यूज कब करेंगे, जब हमारे पास जो है वो ड्यूरेशन आ जाएगा, सिंस आफ्टरनून, ठीक है जी। आप लोगों का जो है वो यहाँ पे सिंस आएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है वो किस तरह का क्वेश्चन देगा। अच्छा आप लोगों ने एरर जो है वो स्पॉट करना है, और साथ में आप लोगों ने क्या करना है, इसका राइट ऑप्शन जो है वो भी बताना है। कासिम एंड असद हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर संडे। अच्छा आप लोगों ने सबसे पहले तो इसमें जो है वो एरर स्पॉट करना है। एरर आपका कौन कौन सा है, मैं वैसे बता देता हूँ कि कौन कौन सा एरर हो सकता है, पॉसिबल है। बी है, सी है, डी।
ए बी सी डी, एरर कहाँ पे है जल्दी से बताइएगा। ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, या डी में एरर? जल्दी से बताइएगा जी। यहाँ पे आपको एरर जो है वो कहाँ पे नजर आ रहा है? सेंटेंस में एरर कहाँ पे नजर आ रहा है? डी में एक एरर नजर आ रहा है, ठीक है जी, एक एरर डी में नजर आ रहा है हमें। उसके अलावा कौन सा एरर नजर आ रहा है आप लोगों को? अच्छा जी, बी में भी आप लोगों को एरर नजर आ रहा है। बी में एरर नजर आ रहा है और डी में एरर नजर आ रहा है। सी पे स्मॉल आएगा, ठीक है जी, सी में भी एरर नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, एरर देख लेते हैं जी। हमारे पास है वो ऑलमोस्ट 3 एरर है यहाँ पे आ गए हैं। स्पॉट दी एरर आपसे पूछेगा कि जी एरर जो है उसको स्पॉट करें, तो आप लोगों के पास ऑलमोस्ट 3 के करीब जो है वो एरर है, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। बी वैसे ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आ जाते हैं जी, ए में एरर नहीं है। बी को देखते हैं, हैव बीन, इसमें क्या एरर है? हमारा ठीक है। इसके बाद प्लेइंग, यहाँ पे एरर है। यहाँ पे क्या एरर है? आपका पी जो है वो स्मॉल आएगा, आपका एफ भी जो है वो स्मॉल आएगा। फिर आप लोगों का डी में जो है वो आप लोगों का एरर है। डी में क्या होगा? आप लोगों का सिंस, सिंस या फॉर जो है उसको आप यूज करेंगे। देखिए, आपने ये देखना है आपका अकॉर्डिंग टू ग्रामर जो है वो ठीक है। सेंटेंसेस में आगे पीछे कर रहा हूँ सिर्फ इसीलिए कि आप लोग स्पॉट एरर को स्पॉट करें। आप लोगों ने ये नहीं देखना हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैड यूज नहीं हुआ। आप लोग ये देख रहे हैं कि जी हम लोगों ने पास का किया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड यूज नहीं हो रहा। आप लोगों का अकॉर्डिंग टू ग्रामर ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एरर था स्मॉल, जितना भी आप लोगों का होगा फर्स्ट लेटर के अलावा सारे लेटर जो है वो आपके स्मॉल होने चाहिए। प्रॉपर नाउन के अलावा, नॉन प्रॉपर नाउन के अलावा आपके जितने भी लेटर हैं सारे स्मॉल होने चाहिए। तो क्योंकि हमें डे जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, स्पेसिफिक डे है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसके साथ जो है वो सिंस यूज कर लिया। क्लियर है? आप लोगों की सिर्फ एक मिस्टेक थी, दो मिस्टेक थी। एक तो आप लोगों के ही स्मॉल कर देने, और दूसरा आप लोगों ने सिंस फॉर का जो है वो यूज कर देना। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ सिंस फॉर जो है उसको देखना है। अब इसमें आ जाए जी, इस वाले सेंटेंस में कौन सा एरर है आप लोगों का? अब आप लोगों ने एरर जो है वो खुद ही स्पॉट करना है। इस वाले सेंटेंस में ये आप लोगों का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का सेंटेंस है, इसमें एरर कहां पे है? एरर आप लोगों ने खुद बताना है मुझे। इसमें एरर कहां पे है जल्दी से बताइएगा जी। मोहसिन एंड कासिम हैड बीन नॉट प्लेइंग फुटबॉल सिंस मंडे या संडे, जो भी है आपका, या मंडे संडे की बजाय हम लोग इसको मॉर्निंग भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंस मॉर्निंग, जल्दी से बताइएगा जी। शाबाश हैदर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोग पहुंच गए जी, एरर पे पहुंच गए। यहाँ पे हमारा जो है वो एरर है, और यहाँ पे क्या एरर है? हमारा हेड के बाद नॉट आएगा, और नॉट के बाद जो है वो बीन आएगा। लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने हेड के बाद बीन लगा दिया और बीन के बाद नॉट लगा दिया, जो कि हमारा एरर है। क्लियर है?
तो ये आप लोगों का जो हेल्पिंग वर्ब है इसका एरर जो है वो आप लोगों को ठीक है जी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में कोई प्रॉब्लम है जल्दी से बताइएगा। ठीक है फिर हमारा जो मेन एरर था वो हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब था, जो कि हम लोगों ने हैड के बाद जो है वो नॉट आते हैं हम लोगों ने बीन लगा दिया था, फिर उसके बाद जो है वो हम लोगों ने ठीक है। अब मुझे बताइएगा जल्दी से बताइएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू और पास्ट परफेक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से आप लोग बता दें। और अभी आप लोगों के पास टेस्ट आएगा, ठीक है ठीक है, फुटबॉल फरवा ठीक है। अभी आप लोगों के पास टेस्ट आएगा जो आप लोगों का होपफुली पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटिन्यू का है मेरे ख्याल से, और परफेक्ट के भी मेरे ख्याल से कुछ सेंटेंसेस है वो मिलेंगे आपको। तो आप लोगों ने उसको जो है वो अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। इसकी भी हम लोग जो है वो वर्कशीट में इसकी कोशिश करता हूँ कि इसकी वर्कशीट जो है वो भी अपलोड कर दूँ आप लोगों के। ये जो है परफेक्ट थी, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू दो है, तो कोशिश करता हूँ कि 10 के या 20 के करीब आप लोगों के पास जो है वो MCQs या इस तरह की स्पॉट दी एरर जो है वो दे दें, ताकि आप लोगों की सोचें। अच्छा इसमें ये होता है जितना आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को एरर का जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइप के जो है वो एरर आप लोगों के पास आ सकते हैं। बेसिकली होता ये आप लोगों का वर्ब का एरर वो करेगा या आप लोगों का जो है वो हेल्पिंग वर्ब का एरर करेगा। मोस्टली यही होता है, आप लोगों का वर्ब का या हेल्पिंग वर्ब का जो है वो आपको एरर दे देता है। और इसके अलावा जो है वो आप लोगों को इस किस्म के एरर जो है वो कभी सब्जेक्ट को भी जो है वो चेंज करके वो आप लोगों को एरर जो है वो दे सकते हैं। अभी मुझे बताइएगा पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से आप लोग पूछ लें। सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ पे होना है अब मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि सिंस का यूज़ कहाँ पे होना है और फॉर का यूज़ है वो कहाँ पे होना है आप लोगों का। ठीक है जी। अच्छा अगर आप लोगों को किसी भी और किस्म का प्रॉब्लम आता है रिगार्डिंग आप लोगों के इंग्लिश के, तो आप लोगों ने ये करना है कि मैसेंजर में जो है वो आप लोग बता दिया करें जिस भी किस्म का प्रॉब्लम है। मैं देख रहा था एक दो बच्चे जो है वो कह रहे थे कि कंटेंट का प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों को इस किस्म की प्रॉब्लम जो है वो आते हैं तो आप उसको जो है वो चैट बॉक्स में जो आपके पास है उसमें कर दिया करें। कोशिश करता हूँ उसको जो है वो ठीक कर लूँ, और लेक्चर के बाद जो है वो फीडबैक भी जो है वो दीजिएगा। ठीक है जी। आज हमने जो है वो दो ही पढ़े हैं जी, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट को पढ़ा है और पास्ट परफेक्ट के साथ साथ हम लोगों ने जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू को पढ़ा है। दो हम लोगों ने टेंस पढ़े हैं और उसमें एक्सरसाइज करने की कोशिश की है। अब वोकेबलरी करें, ठीक है वोकेबलरी भी कर देते हैं। देखो फरवा आप लोगों की जो ज़्यादा वोकेबलरी है वो डिपेंड करती है UHS की जो है वोकेबलरी वो आप लोगों को ज़्यादा आएगी। इसके अलावा जो हम लोग वोकेबलरी कर रहे हैं वोकेबलरी कौन सी है वो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस वाली है। वो वोकेबलरी एज ए जनरल वोकेबलरी के तौर पे आप लोगों ने लेना है। अच्छा टेस्ट पैराग्राफ हो, अच्छा कौन से पैराग्राफ की बात कर रहे हो वहाब? आपकी क्वेश्चन की वजह से मुझे समझ नहीं आई क्या कह रहे हो। ठीक है ई कैट पैराग्राफ। अच्छा ई कैट पैराग्राफ के लिए आप लोगों से कहा था कि आप लोग जो है वो ये करें। ठीक है आप लोगों का ई कैट है, आप लोगों का UHS से कोई ताल्लुक नहीं होगा, आप लोगों का जो है वो वोकैबुलरी का। ठीक है अच्छा एक मैं टेस्ट दे रहा हूँ, आप लोग उसको हाँ टेस्ट कीजिएगा। और हाँ चलिए मैं इधर डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा जी हम लोग जो है वो आप लोगों का टेस्ट इधर ही डिस्कस कर लेते हैं। आज जो है वो आप लोगों का टेस्ट इधर ही हम लोग ले लेते हैं। 1 मिनट वेट कीजिएगा ये।
ठीक है, आप लोगों का ई कैट है, ई कैट में यूएचएस नहीं है, सॉरी एम कैट में जो है वो यूएचएस है। तो मैं यहाँ पे जो है वो सेंटेंसेस लिखता हूँ, आप लोगों ने जो है वो उसके एरर जो है वो स्पॉट करने हैं कि आप लोगों का कौन कौन सा जो है वो एरर उसमें आ रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखूंगा, आप लोगों ने जो है वो एरर स्पॉट करना है जल्दी से। फरवा यूएचएस आप लोगों का नहीं है, अगर आप लोगों का तो ई कैट है, ई कैट में नहीं है, वो एमडी कैट के लिए। माई फ्रेंड वेल ऑफ द लेडर लेडर। अच्छा, इसमें आप लोगों ने एरर जो है वो स्पॉट करना है। ए एरर है, डी में एरर है, या आप लोगों का इसके कोई स्पेलिंग में एरर है। जल्दी से आप लोगों ने एरर जो है वो स्पॉट करना है। अच्छा, वोकेबलरी कैसे करेंगे, साथ में आप लोगों को वोकेबलरी करवा देता हूँ, उसका प्रॉब्लम नहीं है, उसको मैं करवा देता हूँ। पैराग्राफ की प्रैक्टिस कब होगी? अच्छा, पैराग्राफ भी मैंने इनसे कहा है, वैसे वो डेली बेसिस पे आप लोगों को जो है वो अपलोड करते रहेंगे। मैं भी कोशिश करता हूँ कि वर्कशीट्स है उस पर आप लोगों को पैराग्राफ अपलोड कर दूँ, और फिर उसके साथ जो है वो उसका सोल्यूशन जो है वो भी अपलोड कर दूँ। अच्छा, आप लोगों ने इसमें जो है वो एरर स्पॉट करने हैं। We buy the house yesterday। एरर स्पॉट करने हैं आप लोगों ने। थर्ड वाला है हेल्पिंग वर्ब में एरर है, वर्ब में एरर है। अच्छा जी, जल्दी से आप लोगों ने बताना है। परवा, ठीक है जी। बी में एरर है, ठीक है। साउथ, ठीक है। ठीक है जी, हमारा यहाँ पे वर्ब में एरर आ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। वेल, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो हम लोग यहाँ से आपको आइडिया होगा, ये आप लोगों का क्लू है। यस्टरडे, यस्टरडे मतलब पास्ट की बात करें, तो जब भी पास्ट की बात करेगा तो आपने क्या करना है, आपने जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज करनी है, जो कि ब्राउट है। और ये फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आप लोगों की गलत लगी हुई। फिर थर्ड में देखें, थर्ड में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। असद डिडंट ब्राउट अ कार। तो याद रखिएगा, जब नेगेटिव हम लोग करते हैं, नेगेटिव में हमारे पास सेकंड फॉर्म आता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। सॉरी, नेगेटिव में हमारे पास है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, जबकि पॉजिटिव में हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसको हम लोग यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म किधर से आगे बुझा? अच्छा, थर्ड बी, ठीक है, थर्ड वाला बी ठीक हो गया। ठीक है, आपका ब्रिंग आ जाएगा। और तो ये चीज़ें इस तरह का जो है वो आप लोगों को वो देगा, सेंटेंस तो देगा, जिसमें से आपने एरर जो है वो स्पॉट करना होगा।
अच्छा, हाउस के साथ सिंस लिखा नहीं आएगा, ठीक है। देखो एक और चीज याद रखना, आप लोगों का जो सिंस फॉर है और आप लोगों का जो यस्टरडे है, प्रीवियस है, आप लोगों का पास्ट के साथ भी आएगा। जब यस्टरडे की बात हो तो फिर आपने ट्रेवल्स के साथ पास्ट सेंटेंस है वो भी यूज कर सकते हो। वो आपका सेंटेंस पे डिपेंड करता है। लेट्स सपोज वो कह रहे हैं कि जी बाय द कार या हाउस यस्टरडे, उसने कल जो है वो गाड़ी खरीदी। और अगर हम लोग इसके साथ सिंस या फॉर यूज करते हैं तो हमारा कुछ मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। वो मीनिंग क्या चेंज होगा? उसने कल गाड़ी खरीदी थी, या खरीद रहा था, या खरीद चुका था। लेट्स सपोज अगर हम लोग कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू की बात कर रहे हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में देख लेते हैं। आपको अगर इसको ट्रांसलेट करते हो तो ये आएगा उसने कल गाड़ी खरीदी। और जो आप कह रहे हो तो वो आप लोगों का कंटिन्यू में आ जाएगा। एक बच्चा कह रहे हैं कि जी सिंस फॉर है, वह आप कह रहे हैं कि जी सिंस फॉर यूज करेंगे। तो अगर तो इसको ट्रांसलेट करोगे या इसका अगर मैं परफेक्ट में करूं तो आ जाएगा खरीदता रहा था, जो कि आपका टेंस है वो गलत हो जाता है। तो आपने अपने सेंटेंस को देखना है, उसकी सेंस को देखना है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों ने अपना टेंस जो है वो यूज करना है। क्लियर है? अच्छा, हमारे पास कुछ और प्रीफिक्सेस हैं जिसके मीनिंग जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक प्रीफिक्स आता है एंटी। मैं कोशिश करता हूँ इसका जो है वो एक नोट्स टाइप बना के ना, ये सारे प्रीफिक्सेस जो हम लोग लिख रहे हैं अब वो आप लोगों को जो है वो सेंड कर दें। अच्छा, एमडी कैट के जो बायो के सर हैं उनका नाम सर आसिफ है जी। हमारे पास प्रीफिक्स है एंटी, और एंटी का मीनिंग क्या होता है? एंटी का मीनिंग होता है बिफोर, बिफोर। जब भी आप लोगों का किसी वर्ड के स्टार्ट में ये एंटी आए तो इसका क्या मतलब होगा? एज अ प्रीफिक्स के तौर पे ये यूज हो तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा बिफोर या आफ्टर, बिफोर या आफ्टर। क्लियर है? एक मैं यहां पे जो है वो वर्ड लिख लेता हूं, इससे मिलता जो वर्ड है। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने ये एंटीसीडेंट का जो है वो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। वो कॉन्सेप्ट क्या था कि आप लोगों का जो नाउन है, और जब वो पिछले नाउन की तरफ रेफर करता है आपके एक्शन को, तो उसको जो है वो हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं। तो एंटीसीडेंट का मीनिंग क्या होता है? एंटी का मतलब हमारा प्रीफिक्स है, और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है बिफोर, या पहले जो आपका यूज हुआ है वो। अब फिर इसके बाद हमारा एक और भी वर्ड होता है, और वो कौन सा है? वो हमारा एंटी है, ANTI। अच्छा, अब इस एंटी का क्या मतलब है? इस एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, या इसका मतलब हो सकता है ऑपोजिंग। इस एंटी का मतलब क्या होता है? हमारा प्रीफिक्स है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगेंस्ट है या हमारा ऑपोजिंग है। तो टेंस क्या होगा, या वर्ड अगर तो हम लोग बनाते हैं तो क्या होगा? हमारे पास वर्ड आता है एंटी टेररिस्ट। क्या मतलब होता है? ऑपोजिट, अगेंस्ट। एंटी का क्या मतलब होगा? टेररिस्ट के ऑपोजिट, टेररिस्ट के अगेंस्ट। तो आप लोगों ने याद क्या करना है? आप लोगों ने
ये वाले प्रीफिक्सेस और इसके मीनिंग जो है वो आप लोगों ने याद करने हैं। और अब जब आप लोग रीडिंग कर रहे होते हैं तो आप लोग इसका जो है वो ख्याल रखा करें जो है वो कौन से प्रीफिक्सेस है वो यहाँ पे यूज हुए। अच्छा, ये एंटी जो है वो आसान है, इसके आप लोगों ने दो जो है वो सेंटेंसेस बनाए, जल्दी से सेंटेंसेस, सॉरी कह रहा हूँ, वर्ड बनाए इसके। एंटी से और कौन कौन सा वर्ड बनेगा? जल्दी कीजिएगा जी, इससे जो है वो आप लोगों ने दो वर्ड बना देने हैं। आप लोगों का प्रीफिक्स है एंटी, इससे आप लोगों ने दो वर्ड जो है वो बना देने हैं। जल्दी करें जी, आप लोगों का टाइम वैसे ओवर होने वाला है, तो 2-4 मिनट जो है वो रह गया, बल्कि 2-4 मिनट का आप लोगों का टाइम जो है वो ऑलमोस्ट ओवर हो गया। एंटीडॉट, ठीक है। एंटीडॉट का क्या मतलब है? एंटीसेप्टिक आपके पास आता है, एंटीसेप्टिक का क्या मतलब है? एंटी का क्या मतलब है? अगेंस्ट या ऑपोजिट। एंटी पैरेलल, ठीक है, ठीक है। अब जब भी आप लोगों का एंटी का वर्ड आएगा किसी भी वर्ड के साथ, तो आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि इसका मतलब जो है वो क्या होता है। ठीक है, आपका एंटीवायरस है, एंटीवायरस वायरस का तोड़ कर दें या अगेंस्ट कर दें वायरस के। ठीक है, एंटीबायोटिक। एंटीलॉग, ठीक है। अच्छा जी, समझ आ गया। क्या चीज थी समझने वाली कि इसका मीनिंग जो है वो क्या होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, जब भी ये किसी वर्ड के साथ, जब भी ये प्रीफिक्स किसी वर्ड के साथ आएगा तो इसका मीनिंग गैस करने में आपको जो है वो इजी होगा। एंटी करप्शन है, एंटी करप्शन से क्या मुराद है? इसके करप्शन के ऑपोजिट, करप्शन के अगेंस्ट। एंटी टेररिज्म का क्या मुराद है? टेररिज्म के ऑपोजिट, टेररिज्म के अगेंस्ट। क्लियर है? तो एंटी हमारा क्या है? एंटी हमारा प्रीफिक्स है और इसका मतलब क्या है? उसका मतलब अगेंस्ट या ऑपोजिट जो है वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है परवा, शाबाश। ठीक है जी, आज का लेक्चर जो है वो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। और ये दो आप लोगों ने सिर्फ प्रीफिक्सेस जो है वो याद करने हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका जो है वो मैं आप लोगों को एज ए नोट्स बना के जो है उस पर अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोगों के लिए जो है वो ईजी हो जाए इसको वर्ड को याद करना। फिर इसका उर्दू का भी मीनिंग मैं देख लेता हूँ, उर्दू में लिख लेंगे या इंग्लिश में जैसे आप लोग कहते हैं वो लिख के, फिर इससे जो है वो मिलते जुलते वर्ड आप लोगों के जो है वो सारे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2-4 दिनों में जो है वो बना के कुछ कुछ बना के जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, ताकि आप लोग जो है उसको याद करते रहें। आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे रखेंगे, और अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। आप लोगों की बात भी है, बाद में चीज़ की समझ नहीं आती ड्यूरिंग प्रैक्टिस, तो आप लोग जो है उसको भी पूछ सकते हैं, मैसेंजर के थ्रू जो है वो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी अगर कोई प्रॉब्लम है जल्दी से बता दें, अगर क्लियर है तो आप लोग सी का सिर्फ सी का जो है वो साइन सिंबल डाल दें, मुझे समझ आ जाएगा, तो फिर लेक्चर को जो है एंड कर लेते हैं। ठीक है साहब, ठीक है साहब, ठीक। ठीक हो गया जी। आज का लेक्चर जो है वो हम लोग यहाँ तक करते हैं, और कल जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे जो टेंसेस रह गए हैं, कोशिश करते हैं उसको कंप्लीट करें, क्योंकि उसके बाद हमारा जो है वो कम्बिनेशन मिस्टेक का थोड़ा सा पोर्शन है, और फिर नरेशन को भी हम लोग देख लेंगे, एक्टिव पैसिव जो है उसको भी हम लोग जो है वो एक नज़र देख लेंगे, ताकि आप लोगों की जितनी भी है। हाँ ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा। मैं कोशिश करता हूँ डेली बेसिस पे जो है वो आप लोगों के प्रीफिक्सेस हमारे पास को 150 या 200 के करीब है, इतने हमारे पास जो हमारे यूजुअली जो है यूज़ होते हैं, उसको मैं कोशिश करता हूँ कि 2-2 4-4 करके जो है वो आपको अपलोड करता जाऊँ, आप लोग जो है वो उससे करते जाएँ, वोकेबलरी जो है वो अपनी बिल्ड करते जाएँ। और आज का लेक्चर जो है वो हम लोग इधर तक ही रखेंगे। बाकी जो है वो कल हम लोग टेंसेस इंशाल्लाह अपने जो है वो कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे कि कल जो है अपना फ्यूचर कंप्लीट कर दें, क्योंकि कल अगर फ्यूचर कंप्लीट करेंगे तभी जो है वो हम लोग परसों से कॉम्बिनेशन मिस्टेक या इस तरह के जो हमारे नरेशन वगैरह है या एक्टिव पैसिव है उस पर हम लोग आएंगे। तो आज कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और वर्कशीट में अपलोड कर दूंगा, आप लोगों ने उसे भी चेक करना है और उसे भी जो है प्रैक्टिस करते जाना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।